देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक खौफनाक साजिश हो रही थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। राजधानी में तबाही मचाने की योजना बना रहे आतंकियों के नेटवर्क को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उजागर कर दिया है। खुफिया एजेंसियों और स्पेशल सेल की इस बड़ी कार्रवाई में अब तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। अलग अलग राज्यों से कुल 5 आतंकियों को दबोचा गया। इनको दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और झारखंड से पकड़ा गया। इस गुट का सरगना अशरफ दानिश बताया जा रहा है, जिसे रांची से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरोह के लीडर की पहचान दानिश के रूप में हुई है। वो मॉड्यूल गजवा का लीडर था। इस गुट का उद्देश्य था भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले करना और मुस्लिम युवाओं को कट्टर पंथ के रास्ते पर ले जाकर जिहादी बनाना। दानिश को उसके साथियों के बीच सीईओ के नाम से जाना जाता था। वो सोशल मीडिया के माध्यम से न सिर्फ अपने गुट के सदस्यों से संपर्क में रहता था, बल्कि नए सदस्यों की भर्ती भी करता था। प्रारंभिक पूछताछ में दानिश ने स्वीकार किया है कि वो और उसके साथी देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोटकों और हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे। दानिश के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंटरनेट के जरिए कट्टर विचारधारा से जुड़ा और फिर धीरे धीरे अन्य युवाओं को भी इस रास्ते पर लाने लगा। उसे हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआती पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसका मकसद दिल्ली में धमाका कर पूरे देश में दहशत फैलाना था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था इनके रिक्रूटमेंट मॉडल का, और इस रिक्रूटमेंट मॉडल में एक अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम हमारी टीम ने किया कि एक अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज। सर आपने कहा कि मुंबई से गिरफ्तार हुआ है और काफी मैंने कहा कि मुंबई का रहने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। आप मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस अभी बहुत सारी चीजें हम आपसे शेयर करें। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आतंकियों की पहचान आफताब अंसारी, सूफियान अबू बकर, कामरान कुरैशी और हुजैफा के रूप में हुई है। इनमें से कोई भी अभी तक पाकिस्तान नहीं गया है, लेकिन ये पाक हैंडलर गिरोह है। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार दिल्ली, मुंबई, झारखंड, मध्य प्रदेश में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आईडी बनाने के उपकरण और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये सभी एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे और उनका मुख्य निशाना था राजधानी दिल्ली। आफताब और सूफियान, जो मूल रूप से मुंबई के निवासी हैं, दिल्ली में सक्रिय थे। उनके ठिकानों पर रेड में हथियार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और केमिकल्स बरामद हुए हैं। वहीं रांची से पकड़े गए दानिश के कमरे में भी बम बनाने का सामान मिला है। दिलचस्प बात यह है कि दानिश जिस लॉज में रहता है, वहां के अन्य साथियों को उसकी किसी भी गतिविधि पर शक नहीं हुआ। वो खुद को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा एक सामान्य युवक बताता था और उसके कमरे में संबंधित किताबें भी पाई गई। जांच एजेंसियों को शुरुआती जांच में इस आतंकी मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। यही नहीं, इस नेटवर्क से जुड़े होने के शक में 8 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे एनआईए, आईबी और स्पेशल सेल की टीम संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। इस पूरे ऑपरेशन से साफ हो गया है कि देश विरोधी ताकतें देश की राजधानी को भी निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने एक बड़े संकट को टाल दिया है। अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि आम नागरिक भी सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आतंक से लड़ाई में जनता और प्रशासन दोनों की जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।